उसको पड़ता है। आप बोलते नहीं भाव बनता है वहीं पर सत्यानाश करके डॉक्टर को जरा सा कंजूसी की चक्कर कितना रुक जाएगा, कितने पैसे का रुक जाएगा। सुदामा पुरी में वैसी अट्टालिका नजर आई है। कृष्ण ही राधा है। भगवान की जो आराधनीय शक्ति है वो ही राधा है। कुरुक्षेत्र में यह भी हुआ है और वहां पर बड़े बड़े संतों ने आकर के भगवान के यहाँ पर स्तवन किया, स्तुति की है। तब वसुदेव जी को पता चला है कि जिसको मैं अपना बेटा मान रहा हूँ ये तो साक्षात ब्रह्म है, परमात्मा। वहां से लौट करके आए हैं। सुभद्रा हरण की कथा श्री सुखदेव महाराज ने यहाँ पर श्रवण कराई है और 10वें स्कंद को विराम देते हुए 11वें स्कंद में सर्वप्रथम यदुवंश के शाप की कथा श्रवण कराई। ये 11 स्कंद भगवान का ललाट मान गया। जैसे मैंने बताया था ना, भागवत जी के 12 स्कंद हैं और भगवान के 12 अंग हैं। तो प्रत्येक स्कंद का एक एक अंग है भगवान का। तो ये 11वां स्कंद भगवान का ललाट, 12वां स्कंद भगवान का बायां हाथ ऊपर किए हुए, बायां हाथ। तो एक दिन भगवान ने मन में विचार किया कि असुरों का संहार करके पृथ्वी का भार हाथ में निकल लिया, लेकिन अब मुझे लगता है कि कहीं मेरे जाने के बाद मेरा वंश इस पृथ्वी का भार न बन जाए। तो भगवान के जितने परिवार में 56 करोड़ लोग थे विध्वंसी, जो एक से एक बड़े बलशाली थे, तो भगवान ने ब्राह्मणों के शाप को निमित्त बना करके यदुवंश का नाश किया। आज भगवान काल बन करके अपने ही वंश का नाश कर रहे हैं। तो राजा परीक्षित ने सुखदेव महाराज से पूछा कि गुरुदेव यदुवंश को ब्राह्मणों का शाप क्यों लगा? तो सुखदेव महाराज कहते हैं कि सुनो राजा, एक बार प्रवास क्षेत्र में विश्वामित्र, असित, कर्ण, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, नारद, ये बड़े बड़े ऋषि पिंडारक क्षेत्र में बैठ करके वहां पर सत्संग कर रहे थे। बस उसी समय कृष्ण के पुत्र आए हैं। जो सबसे सुंदर पुत्र है उसका नाम है साम्ब, जो जामवती का बेटा है। साम्ब को साड़ी पहना करके, उसके पेट पर कपड़ा बांध करके और गर्भवती स्त्री बना करके लेकर के आए हैं। संतों की मजाक उड़ाते हुए कहने लगे, महाराज जी ये नब बन गए हैं, आपने संतों के संग ऐसा किया, लेकिन कोई बात नहीं, आप ऐसा करो इसको घिस घिस करके समुद्र में फेंक दो। लेकिन ये बात कृष्ण को मत बताना, अगर कृष्ण को पता चल गई तो तुमको दंड दिए बगैर नहीं छोड़े। लेकिन अंतर्यामी परमात्मा तो सब कुछ जानते हैं। तो उन्होंने उस मूसल को घिस घिस करके समुद्र में फेंक दिया। एक छोटी सी कील बची, वो भी फेंक दी। मछली ने उस कील को निगल लिया है। उसकी छाल समुद्र की लहरों के माध्यम से किनारे आ गई है। एरक नाम की घास बनी है। इसी घास के द्वारा यदुवंश का नाश हो गया। सुखदेव जी महाराज को जब पता चला है, वसुदेव जी महाराज को जब पता चला है कि मेरे संतान के द्वारा, मेरे पुत्रों के द्वारा
मेरे पौत्रों के द्वारा संतों का अपमान किया, संतों के द्वारा यहाँ पर शाप लगा है, तो उदास भाव से बैठे हुए थे। बस उसी समय वहाँ पर नारद जी पर आ रहे देवर्षि भ्रमण करके तो भगवान ने बड़ा दिव्य स्वागत किया है। भगवान के पास आए नारद जी। भगवान ने कहा, हे नारद जी, मैंने सबको तत्व ज्ञान दिया और अपने स्वरूप का ज्ञान सबको कराया, पर मेरे माता पिता अभी मुझको केवल अपना पुत्र ही मानते हैं, बच्चा ही मानते हैं, समझ रहे हैं। कृपया करके आप उन्हें ऐसा कुछ ज्ञान उपदेश करें जिससे वह भी मेरे स्वरूपस्थ हो जाए, मेरे स्वरूप को जान जाए और अपने आत्म तत्व में स्थित हो जाए। तो नारद जी भगवत आज्ञा पाकर के सीधे वसुदेव जी के पास पहुँचे हैं। वसुदेव जी ने बहुत सुंदर स्वागत किया है। चरण पकड़ के कहा कि हे नारद जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो नारद जी ने कहा कि पूछो, क्या पूछना चाहते हैं। तो वसुदेव जी ने कहा कि महाराज, हमारे कल्याण के बारे में कुछ बताइए। भगवत धर्म किसे कहते हैं, आप भगवत धर्म के बारे में बताइए। मैं माया के बारे में जानना चाहता हूँ, माया क्या है, उस माया के बारे में बताइए। वसुदेव जी महाराज के ये सारे प्रश्न सुनकर के नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। तब नारद जी ने कहा कि हे वसुदेव जी, आप जो मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, एक बार जनक जी महाराज, देखो जनक एक पद का नाम है, जैसे प्रधानमंत्री पद है, राष्ट्रपति पद है, ऐसे ही जनक पद है। तो जनक जी महाराज उस समय जो जनक राजा थे उसका नाम था निमि। निमि महाराज के दरबार में नवयुगेश्वर पधारे हुए। मैंने आपको कथा सुनाई है परीक्षित जी, नवयुगेश्वर के बारे में मैंने कथा में बताया भी। आके आप बता सकते हैं नवयुगेश्वर कौन है, बता सकते हैं, कोई भी बता सकता है नवयुगेश्वर कौन है। आपने पंचम स्कंद में कथा सुनी है, सुनिए कि नहीं सुनी। अरे ऋषभ भगवान के जो 100 पुत्र थे, सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत, जो जड़ भरत जी के नाम से विख्यात है। ऋषभ भगवान ने अपने 100 पुत्रों को उपदेश किया है। कर्मकांड के प्रकांड विद्वान 90 पुत्र हुए हैं और 9 पुत्र नवयुगेश्वर हुए। ये ऋषभ भगवान के पुत्र हैं। तो नवयुगेश्वर आए हैं तो उनसे प्रश्न किया है जनक जी महाराज ने, निमि। नारद जी कहते हैं कि आप जो मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, ये प्रश्न किए। ये नवयुगेश्वर कौन है, बोले कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, विप्लयन, आविर्होत्र, धूमिल, चमस और करभाजन, ये 9 प्रकार के ये संत हैं। इनसे राजा ने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। राजा ने कहा कि महाराज, कि दुर्लभो मानुषोदय हो देहि नाम क्षरभंगुर, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। महाराज, मानव जन्म मिलना बड़ा दुर्लभ है और मिल भी जाए तो क्षणभंगुर है। पता नहीं कब चला जाए, कहाँ चला जाए, किस निमित्त चला जाए, किस समय चला जाए, किस स्थान पर चला जाए, किसी का कोई पता नहीं, पल का किसी का कोई भरोसा नहीं। ऐसे दुर्लभ मानस देह में भी भगवान के संत, भगवान के भक्तों का मिलना भी अत्यधिक दुर्लभ है। हे मुनियों, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। तो जनक जी महाराज प्रश्न करें कि जीव के दुख की निवृत्ति कैसे हो। थोड़ा इस प्रश्न को सुन लेना, बाकी मैं सब कुछ छोड़ करके आकर मैं समापन कर रहा हूँ। ये नवयुगेश्वरों का सम्मान जरूर सुनना चाहिए, सबको सुनना चाहिए। इस समय ज्ञान मार्ग की कथा चल रही है, ये 11वीं स्कंद की, ठीक है ना। एकाग्र चित्त होकर के आप सुनो। फिर प्रश्न क्या किया है कि जीव का दुख की निवृत्ति कैसे हो, जीव का सच्चा कल्याण कैसे हो। प्रभु आप मुझे भगवत धर्म के विषय में बतलाइए। तब कवि नाम के अंतरिक्ष योगेश्वर जो बैठे हैं, उन्होंने कहा कि राजन, ध्यान से सुनो। भगवत धर्म का आचरण करने से जीव को परम पद की प्राप्ति होती है। भागवत धर्म का स्वरूप क्या है, बोले राजा, भगवान के साथ नित्य नाता, भगवान के साथ नित्य संबंध, भगवान का स्मरण और भगवान के निमित्त कर्म करते ही रहना, ये सबसे बड़ा भगवत धर्म। हम शरीर से, मन से, वचन से जो भी कर्म करें, सारे कर्मों को परमात्मा के चरणों में अर्पण कर देना चाहिए। कायेन वाचा
मनसेन्द्रियैवा बुद्ध्यात्मनावानुसृतस्वभावः करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। हम शरीर से जो कर्म करें सब परमात्मा के चरणों में अर्पण कर देते हैं, मन से जो भी कर्म करें सब परमात्मा के चरणों में अर्पण कर दें, और वाचिक जो कर्म करें वो सब परमात्मा के चरणों में अर्पण कर दें। इसी को कहते हैं भागवत धर्म। राजा ने पूछा कि महाराज कौन सा भागवत धर्म श्रेष्ठ है? तब हरि नाम की योगेश्वर ने कहा कि राजा, भागवत का मतलब होता है कि जिस ग्रंथ में भगवान के गुण, भगवान की चर्चा है, उस ग्रंथ का नाम भागवत। भागवत उसे कहते हैं जहाँ भगवान का धाम है, उस धाम को भागवत कहा गया। भागवत उसे कहते हैं जो भगवान के निष्कपट भक्त हैं, निष्काम भक्त हैं, परम प्रेमी भक्त हैं, उन भक्तों को भी भागवत कहा गया। तो हरि नाम की योगेश्वर कह रहे हैं कि राजा 3 प्रकार के भक्त होते हैं। 3 प्रकार के भक्त कौन से हैं? उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। उत्तम भक्त वो है कि सब में परमात्मा का दर्शन कर, सिया राम में सब जग जान करो प्रणाम जो सब में परमात्मा का दर्शन करता है वो सर्वोत्तम भक्त है, उत्तम भक्त है। लेकिन मध्यम भक्त वो है कि भगवान से प्रेम करता है, संतों से मैत्री भाव रखता है, जो अज्ञानी जीव है उनके ऊपर कृपा करता है, जो विरोध करने वाले हैं उनका त्याग कर देता है, उनकी उपेक्षा कर देता है, वो मध्यम कोटि का भक्त है। लेकिन निम्न कोटि का भक्त वो है जो केवल मूर्ति में ही भगवान को मानता है कि मूर्ति में परमात्मा है, मूर्ति के बाहर परमात्मा नहीं है। भगवान के मंदिर में जाता है, साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है, नाक कान पकड़ करके भगवान से क्षमा याचना करता है, लेकिन मंदिर के बाहर आते ही फिर चालू हो जाता है, किसी को गाली देना चालू कर देता है, किसी को नीचा दिखाना, किसी की जेब काटना, किसी के दुष्कर्म करना। और मंदिर में गया बड़े नाक कान पकड़ करके समझता है कि 4 दीवारी में परमात्मा है, 4 दीवारी के बाद परमात्मा नहीं है। वो निम्न कोटि का भक्त है, अधम कोटि का भक्त है। राजा ने पूछा कि भगवान की माया के विषय में जरा बताने की कृपा करें। तब अंतरिक्ष नाम के योगेश्वर कहते हैं कि राजन, भगवान की आज्ञा से सृष्टि का जो सृजन करती है, पालन करती है और संहार करती है, उसका नाम है माया। ये माया 3 प्रकार की होती है, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली। ये महासरस्वती के रूप में सृजन करती है, महालक्ष्मी के रूप में पालन करती है और महाकाली के रूप में ये संहार करती है। ये 3 प्रकार की है। माया किसी कहते माँ माने नहीं, या माने जो है नहीं, उसका नाम माया। ये संसार का अस्तित्व नहीं है, लेकिन संसार का अस्तित्व किससे लग रहा है? बोले परमात्मा से। पहले परमात्मा है, बाद में संसार है। अगर संसार अपनी शक्ति को खींच ले, अपने अंश को खींच ले इस संसार में से, तो संसार का अस्तित्व मिट जाएगा। जैसे मिट्टी के बर्तनों में से अगर मिट्टी को निकाल दिया जाए तो मिट्टी के बर्तन बचेंगे? नहीं बचेंगे। जैसे हमारे शरीर में आत्मा है, आत्मा निकल जाए तो क्या शरीर का अस्तित्व बचेगा? तो ये शरीर चल रहा है आत्मा से, संसार चल रहा है परमात्मा से। तो परमात्मा जब अपने अंश को खींच लेता है, अपनी शक्ति को खींच लेता है, तो सारे संसार का प्रलय हो जाता है। तो संसार हमको सच्चा लग रहा है, इसके कारण माया के कारण। तो माया उल्टा करती है, जो असत्य है उसको सत्य बताती है, जो सत्य है उसको असत्य बताती है। परमात्मा सत्य है, उसको असत्य बता दिया। हम लोग भगवान को जानते नहीं, कह देते भगवान नाम की कोई वस्तु नहीं, लेकिन जो दिखाई दे रहा है इसी को हमने सच्चा मान लिया है। जैसे एक कुएं का मेंढक कुएं के अंदर रह करके उसी को सारा सच्चा मान लेता है, ऐसे हमने सारे जगत को सच्चा मान लिया कि यही सच्चा है, इसके बाहर और कुछ नहीं। माया छाया के समान होती है, जब तक प्रकाश नहीं होगा तब तक माया छाया नहीं हो सकती। तो जैसे कोई वस्तु होती है, इसके ऊपर प्रकाश डालो तो इस वस्तु का छाया पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? छाया का कोई अस्तित्व नहीं है। छाया कब पड़ रही है? बोले जब प्रकाश है। अगर प्रकाश नहीं होगा तो छाया नहीं पड़ेगी। अगर इसमें से वस्तु उठा दो, अगर प्रकाश पड़े तो भी छाया नहीं पड़ेगी। लेकिन छाया का कोई अस्तित्व नहीं है, उस प्रकाश से छाया का अस्तित्व है। इसलिए ये माया छाया के समान होती है। भगवान राम ने अरण्य कांड में लखन जी को माया के बारे में बताया।
और के माया मैं और के माया जीवन से जीवन काया जीवन से जाने हो भाई सो सब माया जाने हो भाई। ये सब माया है, मैं मेरा तू तेरा, ये माया का रूप। माया भेद करती है, अलग करती है। जैसे हमारा बेटा आ जाता है तो उसको बढ़िया वाली चॉकलेट हम दे देते हैं। किसी दूसरे का बेटा आया, बेटा जाओ खेलो खेलो। अपने बच्चे में दूसरे के बच्चे में भेद करना ये माया ही है। तो माया विलग कर देती, माया अलग कर देती। संसार में दो गोचर जहां मन लग जाई सो सब माया जानी। संसार में जो कुछ भी हमको दृष्टि गोचर हो रहा है वो सब माया का ही रूप है। तो महाराज इस माया से पार जाने का उपाय क्या है? भगवान कहते हैं कि इस माया से पार जाने के लिए भगवान कहते हैं कि जो मुझ में प्रीति करता है, मुझ में अनुरक्ति करता है, संसार में जिसकी वृत्ति होती है वो मेरी माया का उल्लंघन कर जाता है। गीता जी के 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में काम तरन्ते। भगवान का वचन है कि जो एक बार मेरी शरण में आ जाता है वो मेरी माया को पार कर जाता है, उल्लंघन कर जाता है। प्रश्न किया है राजा ने कि महाराज भगवान नारायण के स्वरूप का वर्णन करके बताइए। तब पिपलाई नाम के योगेश्वर कहते हैं कि उत्पत्ति स्थिति लय करने वाले भगवान नारायण का स्वरूप बताया है। राजा ने कहा कि प्रभु कर्मियों के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। तब आविर्भूत नाम के योगेश्वर कहते हैं कर्म अकर्म और विकर्म, इस प्रकार 3 कर्म के भेद हैं। कर्म क्या है कि बोले वेदों में जो करने के लिए कहा गया है उसको कर्म कहा गया है। विकर्म किससे कहते हैं? वेदों ने जो कहा है वो नहीं करेंगे उसको विकर्म कहा गया है। अकर्म किससे कहते हैं? बोले वेदों ने जो करने के लिए कहा है उसके विरुद्ध जो कर्म करते हैं उसको कहते हैं अकर्म। तो कर्म करने वालों की सदगति होती है, विकर्म करने वालों की मध्यम गति होती है, तो अकर्मी करने वालों की अधोगति होती है। राजा नेमी ने पूछा है कि महाराज भगवान के अवतारों का निरूपण कीजिए। तब द्रुमल नाम के योगेश्वर कहते हैं कि भगवान श्री हरि के अनेक अवतार हैं। देखो भगवान नारायण बद्र का आश्रम में तपस्या कर रहे हैं और ये हमारे पूरे भारत देश में पंचनाथ 5 नाथ कौन कौन से हैं? कि जगन्नाथो रंगनाथो द्वारकानाथो एवच बद्रीनाथस्य चतुष्कोणे भारतस्याभिवर्तते मध्ये गोवर्धनस्यापि नाथोऽयं वर्तते मम पवित्रे भारतवर्षे पंचनाथ सुरेश्वराः। हमारे भारत देश में 5 नाथ। उत्तर में चले जाओ तो बद्रीनाथ, आप पूर्व में चले जाओ तो जगन्नाथ, आप दक्षिण में चले जाओ तो रंगनाथ और पश्चिम में चले जाओ तो आप द्वारकानाथ। ये 4 नाथ हैं चारों दिशाओं में। लेकिन इस भारत देश के मध्य में एक नाथ है, उसका नाम है गोवर्धन नाथ। जो पंचनाथों की शरण में आ जाता है तो भगवान कहते हैं उसका उद्धार हो जाता है। तो बद्र का आश्रम में बद्रीनाथ में भगवान तपस्या कर रहे हैं नर नारायण के रूप में। तो इंद्र को जब डर लगा, देखो जब कोई तपस्या करता है ना तो इंद्र के सिंहासन के पेच ढीले डाले रहते हैं।
सिंहासन हिलने लगता है कि कहीं कोई आकर के हमारी गद्दी पर न बैठ जाए। तो इंद्र को भय लगने लगा, डर लगने लगा। तो इंद्र ने कामदेव को भेजा है भगवान नर नारायण की तपस्या को भंग करने के लिए। तो कामदेव अप्सराओं को लेकर के आया, तपस्या भंग करने के लिए अप्सराएं नाचने लगी हैं। कामदेव ने बड़ी प्रयास किया, बड़ी कोशिश करी, भगवान नर नारायण की तपस्या को भंग करने का प्रयास किया, किंतु भगवान ने कामदेव पर क्रोध नहीं किया। यह देखकर के काम लज्जित हुआ। भगवान ने कामदेव से कहा, अरे कामदेव, तुम हमारे आश्रय के अतिथि हो, तुम हमारे आतिथ्य को स्वीकार किए बगैर जाओगे नहीं, और हमारे आश्रम का तेज अगर चलेगा तो हमारे आश्रम का तेज चला जाएगा। देखो कामदेव तपस्या भंग करने के लिए आया, लेकिन भगवान नर नारायण को कामदेव पर भी गुस्सा नहीं आया, क्योंकि नारायण परम शांत है, इसलिए शांताकार परमात्मा को कामदेव। तो भगवान ने कामदेव से कहा कि आप जो अप्सराओं को लेकर के आए हो मेरी तपस्या को भंग करने के लिए, ऐसी अप्सराएं तो मेरे प्रत्येक अंग में वास करती हैं। तो भगवान ने अपने उरु को ठोका, तो उस उरु में से एक अप्सरा को कामदेव को दे दिया कि जाओ इंद्र को जाकर के इस अप्सरा को दे देना। उसका नाम था उर्वशी, अपने उरु से प्रकट की, इसलिए उसका नाम उर्वशी नाम है। इंद्र को जब पता चला है तो इंद्र बड़ा लज्जित हुआ है, भगवान के चरणों में आकर के प्रार्थना करने लगा है। तब राजा ने यहाँ पर प्रश्न किया कि भगवान को जो भजता नहीं है उसकी क्या दशा होती है। तो चमस नाम के योगेश्वर कहते हैं कि राजन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब भगवान के अंग रूप है। ब्राह्मण भगवान का मुख है, क्षत्रिय भगवान की भुजा है, वैश्य भगवान का उरु है, और शूद्र भगवान के चरण हैं। भगवान के अंग रूप हैं। भगवान ही अनंत जल प्रकाश देकर सबको जीवन देते हैं। उस भगवान को जो भजते नहीं वो कृतज्ञ नहीं। इस संसार में भी अरे हमको कोई एक गिलास जल देता है ना तो हम उसको थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद देते हैं, लेकिन भगवान ने तो हमको सब कुछ दिया। क्षित जल पावक गगन समीप 5 तत्व प्रदान किए परमात्मा ने। इन 5 तत्वों को लेकर के हम जीवित हैं। अगर इस शरीर में से एक तत्व भी निकल जाए तो भी हमारा शरीर नष्ट हो जाए। अगर इसमें से जल तत्व निकल जाए तो सूख जाए। अरे जल तत्व है तभी तो हमारा रक्त बह रहा है, बह रहा कि नहीं। इसके अंदर आकाश तत्व है तभी तो आप सुन रहे हैं। इसके अंदर अग्नि तत्व है तभी तो आपका भोजन पच रहा है। अरे इसके अंदर वायु तत्व है तभी तो आप श्वास ले रहे हैं। आपका जो देह दिखाई दे रहा है, मज्जा दिखाई दे रही है, हड्डी दिखाई दे रही है, ये सब खाल दिखाई दे रही है, मांस दिखाई दे रहा है, ये पृथ्वी तत्व है। तो 5 तत्व हमारे शरीर में विद्यमान है। 5 तत्वों का बना शरीर है, लेकिन ये सब परमात्मा का दिया हुआ है। लेकिन ऐसा शरीर पाकर के भी हम भगवान का भजन न करें तो हमसे ज़्यादा विश्वास रहती है संसार में और कौन हो सकता, कृतज्ञ कौन हो सकता। तो भगवान को नहीं भजते, वो अपने कर्मों अनुसार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, और तरह तरह की योनि में उनको जाना पड़ता है। राजा ने कहा कि भगवान का प्रत्येक युगों में अवतार होता है, उसका आप स्वरूप बताइए। तब कर भाजन नाम के योगेश्वर कहते हैं कि राजन, भगवान के अलग अलग युग में अलग अलग अवतार हुए हैं। सतयुग में भगवान श्वेत सफेद रंग के शुद्ध स्वरूप में है, 4 भुजाएं धारण करके, वल्कल वस्त्र धारण करके, माथे पर जटाएं हैं, ऐसा रूप लेकर के भगवान तपस्या के रूप में प्रकट होकर के आते हैं। त्रेता युग में भगवान का वर्ण रक्त है। सभी प्राणी वेद शास्त्र यज्ञों का आदर करते हैं और यज्ञ करके भगवान को प्रकट करते हैं। यज्ञ नारायण के रूप में त्रेता युग में भगवान अवतरित होकर के आते हैं। द्वापर युग में भगवान पीताम्बरधारी श्याम वर्ण में कृष्ण रूप में प्रकट होकर के आए हैं, और सभी प्राणी भगवान की आराधना करते हैं वासुदेव के रूप में। तो ये भगवान का स्वरूप है। द्वापर युग में आराधना करते हैं। नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः। भगवान का ये चतुर्व्यूह है। भगवान के 4 नाम है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये सब भगवान के ही नाम है। परंतु इस कलयुग में भगवान का जो स्वरूप है, इसमें केवल भगवान का रूप जो दिया है संकीर्तन के रूप में, नाम संकीर्तन के रूप में भगवान प्रकट होकर के आते हैं। इसलिए इस कलयुग में ज़्यादा से ज़्यादा हमको भगवान नाम संकीर्तन करना चाहिए। यही कलिकाल में साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा,
बोले क्या है? बोले राम ही सुनिए गाही राम ही संगीत सुनिए राम गुण। ध्येयं सदा परिभवन्भीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं वृत्ताद्यहं प्रतपालभवाद्यपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। इस कलिकाल में केवल एक ही है, राम ही सुनिए गाइए राम ही संतत सुनिए राम गुण राम। इसलिए नाम महिमा का वर्णन रामचरितमानस में बालकांड में आता है। नहीं कल कालन नहीं कल कर मन भगत विवेकु राम नाम अवलंबन एको। नहीं कल कर मन भगत विवेकु राम नाम अवलंबन एको। राम नाम कल अभिमति दाता हित परलोक लोक हित माता। राम नाम कल अभिमति दाता हित परलोक लोक हित माता। कलयुग केवल हरि गुण गाहा गावत नर पापी भवता। कलयुग केवल हरि गुण गाहा गावत नर पापी भवता। कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। केवल कलयुग में हरि नाम संकीर्तन, इसी भागवत जी के अंतिम श्लोक में आया कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि। जो नाम संकीर्तन करता है उसके सारे पापों का नाश हो जाता है। भगवान को प्रणाम करने से सारे क्लेश मिट जाते हैं। लेकिन हम इस कलयुग में भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। तो इस प्रकार नारद जी ने नबी गुष्ठ संवाद वसुदेव जी को सुनाया है, वसुदेव जी को ज्ञान प्रदान किया है। और अंत में नारद जी कहने लगे कि हे वसुदेव जी, आप कितने भाग्यशाली हैं जो साक्षात भगवान श्री हरि तुम्हारे पुत्र बनकर के प्रकट हुए हैं। अब उन श्री कृष्ण को तुम अपना पुत्र मत मानो, वह साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। ऐसा उपदेश देकर के नारद जी वहां से प्रस्थान कर। माला कहाँ से लेके पानी से निकाल के लाए माला? राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद। ओम विष्णु 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 भीमकल्पो महाभस्य विष्णु राज्ञां पूर्णैकं ईशुद्धस्य राधे
सिद्धिरस्तु यदि कामं कल्याणम तत्तु निवृत्तमस्तु। आप अपने हाथ की सामग्री पत्थर पर छोड़ दीजिए। अरे दुकानदार या मंदिर में रख दियो अंदर। चलो जी ये नहीं तो आगे आधा का भी रहा है इतने पर मिल जाए ये बढ़िया है आप लोग अभी बैठ जाएं अभी पूर्णावधि में कम से कम 10-15 मिनट नमः ओम भू स्वाहा जन्मने नमः ओम भू स्वाहा जन्मावे नमः ओम स्व स्वाहा। अभी हटा दो मैंने शायद ये कही थी कि माता बैठ जाएं। भैया आपको सुनो आप बैठेंगी नहीं ना मैंने थोड़ी पीछे हजामा खड़ी रही हो चल है मोनू ये जो ये जो 10 दिन वाले होते हैं क्या दिशाएं होती हैं 10 होती हैं तो प्रत्येक दिशा का एक दीपक यहाँ प्रज्वलित है। ओम रोटी चावल मिला करके हो जाएंगे। ईशान्य किसे स्वार हो जाए किसे स्वारा जोड़ने किसे स्वाहा अब बोलते जाइए 10 देवपाल देवताभ्यो नमः सर्वोपचारार्थे अब बोलेंगे आप बस कहिए वो इंद्रादि 10 दिग्पालाः संरक्षत बलिं भक्षत मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य आयुकर्ता जीवकर्ता कल्याणकर्ता मुक्तिकर्ता सृष्टिकर्ता वरदो भवता कल्याण दोनों क्या पानी तो पानी और इसमें कोने में 2 दीपक जल रहे हैं तो एक नवग्रह का और है ईशान कोने में हमेशा नवग्रहों का स्थान होता है। तो इस जो लाखवा का जो दीपक है ना नवग्रहों की पूजा करा दो दोनों का स्पर्श करा के इसके बाद नहीं आप कोई कर देना आप एक फूल में रूबी चावल मिला करके दोनों का स्पर्श कराएं दोनों विमानों का स्पर्श करा दो दोनों का। और ये जो जाना तुम वहाँ किसी और को दे दो और अपना ध्यान रखियो। हाँ बिल्कुल डाल देगा फिर फूल सीधा कर दो क्या हो जाएगा फूल नीचे कर दो फूल जले नहीं। हाँ ये आप एक किसका है नवग्रहों का है समर्पयामी छोड़ देंगे हमें बोलेंगे ये आप सब लोग बोलेंगे भो भो पूजादि नवग्रह सांगाः सपरिवाराः आयुधाः सशक्तिकाः अधिदेवता सत्यादिदेवता ऐतस्य इत्यादि देवता इमं बलिं ग्रहणी मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य आयुकर्ता जीवकर्ता कल्याणकर्ता वरदो भवता। आजा आप थोड़ी सी ज़्यादा जगह बनाते आएंगे तो यहाँ से जाएंगे ना आजा और जो पीछे बैठे हैं आप एक चतुर मुख
भद्रं रक्ष बलिं रक्ष मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य आयुकर्ता क्षेमकर्ता शांतिकर्ता तुष्टिकर्ता पुष्टिकर्ता कल्याणकर्ता भरतो भरता और दोनों हाथ में क्षेत्रपाल देवता बलिदानेन यन्तां बुला लो कहाँ है? आ जाओ या तो आप आगे आ जाओ या पीछे हो जाओ। और कामना ये करेंगे कि जो पीछे जो बैठे हुए हैं हम इन सब पर एक बार में जो सारा कर रहे हैं। अभी आप इधर आ जाओ और और हमारा काम ये रहेगा कि यहाँ से जाएंगे ना मंदिर पर सरस्वती पूजा आएगी ना गंगा संदन करते हुए चले जाएंगे। नहीं आई आप यहीं खड़े जाना कोई नहीं है, यहीं से कामना करेंगे कि हम सब पर ऐसे सारा कर रहे हैं। अरे जब मैं किसी बहनों को इतना बता रहा हूँ आपको ऐसे करना बजना है। बस दर्शन अंकल लेकर सागर काम कर रहा चेक करवा लेना है। मैं तो आपको सुना रहा हूँ बच्चा ने वैसे पानी और जिनके पास सामग्री नहीं है वो सामग्री ले लें। भैया उधर खड़े हो जाओ, सामग्री लेके तो आ रहे हो। पंडित जी बोलो અને કોઈ